जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो 10th वालों तैयार हो जाओ, हमारा अब त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मजबूत और डेंजर चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको इतना आसान से पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। 90% स्टूडेंट इस त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से डर जाते हैं, तो आप लोगों का डर खत्म हुआ। आप एक ऐसे वीडियो के पास आए हैं जहां आपको त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पूरा फुल डिटेल बताया जाएगा और इसमें हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिक के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब दो, जो लाइन होता है दो लाइन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं एक ई लाइन हो गया और एक ई लाइन हो गया, और ये जो बीच का है इसको कोण कहते हैं। ठीक है, जो आपको पता होगा पिछले क्लास में आप लोग मतलब पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, तो इसे कोण कहते हैं। तो तीन कोण, और मिति का मतलब होता है माप, मतलब तीन कोण जो मतलब तीन कोण का माप होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग का 10th क्लास का 8 चैप्टर है, इसको हमको पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का जो फंक्शन होता है, फलन, वह होता है साइन, कॉस, टैन। ये अजीबोगरीब नाम आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसका पूरा नाम है SIN, साइन। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट। अब उसके बाद आ जाता है कॉसेक। कॉसेक का पूरा नाम है कॉसेकेंट। उसके बाद आ जाता है सेक, इसका पूरा नाम है सेकेंड। अब आ जाता है कॉट, और इसका नाम है कॉटेजेंट। ठीक है, तो ये सब इसका पूरा नाम हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ शॉर्टकट लिखे हैं। जो ये जो साइन है, ये जो मतलब त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन का खोज आर्यभट्ट ने बहुत 500 ईसा पूर्व पहले मतलब कर चुके थे। ठीक है, तो जो साइन है तो इसका नाम मतलब ये जो शॉर्टकट में है साइन, साइन को हिंदी में जया कहते हैं, कॉस को जया, टेन को मतलब इसका हिंदी में अजीबोगरीब नाम है, तो आप लोग इसको ऐसे ही साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कह के यूज कर सकते हैं। ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है आपको निचले क्लास में मतलब 8, 9th में आपको ये सब नहीं मिला होगा। ये जो शुरुआत होता है त्रिकोणमिति का वह 10th से होता है, 10th, 11th, 12th। आगे चल के आप जाइएगा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो वहां पे इसका पूरा भर भर के यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि ये है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में जान लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के मतलब तीन कोना कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे, और इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी। त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होता है उसे मतलब उसका परिभाषा, तो जो ये 90 डिग्री के साथ, जिसमें 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज, अब इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं ABC। ये तो आप लोगों को पता है। ये जो B के सामने ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है इसे भुजा कहते हैं। ये जो है लाइन रेखा इसे भुजा कहते हैं। ये जो है इसे कहते हैं कर्ण। कर्ण इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, तो हम H लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों फिक्स नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। जो AC है ये बिल्कुल फिक्स है, हमेशा ये कर्ण रहेगा। एक गांव में नहीं होता है कि आदमी थूथूर होता है, कुछ भी हो जाए, मतलब बेहाया तो आप लोग देखे होंगे, गांव के होंगे तो। वो एक ऐसा मतलब है पौधा जिसको कहीं भी उखाड़ के फेंक दीजिए वहीं पे लग जाएगा। तो सेम समझ लीजिए बेहाया की तरह ये कर्ण है, ये हमेशा ये चेंज नहीं होगा। और ये
चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ए के लिए पूछे तो ए के साथ ये कौन है, एक कर्ण है और एक इधर जो कर्ण के साथ रहेगा ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सी के लिए बात करें तो ये फिक्स रहेगा कि ये कर्ण ही है। अगर हम सी से बात करें कि सी बिंदु के लिए कौन आधार है तो सी के लिए कहाँ ये और ये दो रेखा है तो एक हो जाएगा कर्ण और एक हो जाएगा आधार। अगर बिंदु ए के लिए पूछे तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो जैसे एक ट्रिक है आपको लंब और आधार पता करने के लिए, ये तो ट्रिक है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होगा। अब कोई पूछे कि ए बिंदु के लिए आधार बताइए, अब ए बिंदु के साथ जो सटा हुआ है कर्ण के, एक तो कर्ण हो जाएगा और दूसरा सटा होगा वो हमारा आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा। तो आधार को हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं आधार, और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो ए बिंदु के लिए आधार ई हो गया। अब लंब ई हमारा हो गया लंब। ए बिंदु के लिए अगर इस सी के लिए पूछे तो सी के लिए हमारा हो जाएगा आधार ये, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसे हम पी से लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो जिस बिंदु के लिए बात की जाए तो जिस बिंदु से दो रेखा निकला हुआ है तो एक कर्ण हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। इसके लिए पूछा जाए तो एक आधार और एक कर्ण, और जो सामने वाला है मान लीजिए सी है, अब सी का लंब पूछे तो सी का लंब ये वाला हो जाएगा, और जो एक साथ में है ये तो कर्ण बिल्कुल फिक्स है। इतना समझ में आ गया। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, इतना हम ले लिए, जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर जो है BC बराबर है 60 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित मतलब नीचे जो दिया गया है अभी नहीं है, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल आराम से देखिए, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ही आंसर है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और हम लोग अपना, अब ABC त्रिभुज ABC कह रहा है तो इसका नाम नोमेनक्लेचर कर देंगे ABC। ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और बोल भी रहा है B समकोण है, मतलब B ये समकोण है और ये सामने वाला भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यह कर्ण। अब इसको हम दोनों में किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं। तो इसमें AB कितना दिया हुआ है, इसमें AB दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब जो है BC कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे जानने से पहले हम बात करते हैं ऊपर। अब ऊपर एक पाइथागोरस
प्रमेय होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये जो कर्ण है तो कर्ण को h हम लिखे हैं, शॉर्टकट लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, या h इक्वल टू होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। या अब पी स्क्वायर को इससे एक और फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब मान लीजिए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा रूट ओवर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं p बराबर हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा फार्मूला हमारा। ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। त्रिकोणमिति में बगैर फार्मूला के कुछ नहीं हो सकता, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये फार्मूला का प्रॉपर यूज होगा। और जो मेन फार्मूला है वो ई है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला का अप्लाई करेंगे और अब हमको पता क्या करना है, साइन ए। तो साइन और एक और चीज आप लोगों को बता दें हम कि जो साइन होता है और ये साइन कॉस टेन कॉट, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी और दें कि जो साइन होता है, साइन ई बराबर होता है पी बट्टा एच के, मतलब लंब बट्टा कोण के। ठीक है, साइन हो गया। अब हो जाएगा कॉस हमारा हो जाएगा बी बटा एच, मतलब आधार बटा कोण। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा टेन बराबर होता है पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा बिल्कुल इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक बराबर होता है एच बट्टा पी, मतलब कोण बटा लंब। इसमें हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा कॉस का उल्टा हो जाता है सेक एच बटा बी, समझ में आ गया। टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। अब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर दे रहे हैं, यहाँ बराबर हो गया। अब टेन का उल्टा कॉट यानी बी बटा पी, मतलब आधार बटा लंब। ये समझ में आ गया। अब यही यहाँ पे अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन में साइन ए का मान ज्ञात करना है हमको और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हम बिंदु ए पर लेंगे। ठीक है, अब हमको सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, तो हम साइन ए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, साइन ए इक्वल टू पी बट्टा एच। ये भी फार्मूला है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, बिना फार्मूला के इसमें कोई काम ही चलने वाला नहीं है। तो साइन ए बराबर हो गया पी बटा एच। अब इसमें पी हमको कैसे पता चलेगा, साइन ए के लिए, ए बिंदु के लिए ये जो है कोण है और ये जो है आधार है, तो हमको आधार नहीं, हमको लंब चाहिए। तो ए बिंदु के सामने वाला ये जो है 7, ये हमारा हो जाएगा लंब, तो 7 हो गया। अब कोण हमारा कितना है, कोण तो हमको पता नहीं है, तो कोण हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम कोण निकाल ले रहे हैं। कोण निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, तो कोण निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला है, तो एच स्क्वायर, तो हमको एच स्क्वायर निकालना है।
तो h बराबर लिख दे रहे हैं रूट ओवर 24 का स्क्वायर, यहाँ 24, ये भी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 576 प्लस 49, इस सब हो जाएगा हमारा 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 4 1 5, 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6 625। ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। एक क्वेश्चन को बिल्कुल 10 बार 12 बार बनाना है ताकि बिल्कुल रटा जाए और समझ के बनाना। तो ये हमारा हो गया कौन हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग कौन निकालनी है, ये वाला फार्मूला से h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है 24 है हमारा, और b जो है वो 7 है। तो ऐसे हम कौन निकाल लिए। तो अब h हमारा कितना हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है cos a बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बटा h। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि b कितना है इसमें। अब cos a के लिए, तो cos a के लिए b कौन सा है 24 है, तो लिख देंगे 24 बट्टा 25। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, आपको सब इसमें से याद होना चाहिए। यही याद नहीं रहने का कारण है कि आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमको पता करना है साइन सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा p बटा h। अब c देखेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, ये जो c बिंदु है तो इसके लिए p कौन होगा, मतलब इसके सामने वाला। एक तो इसके साथ में जो ये जो है ये कौन हो जाएगा, और ये जो इसके साथ सटा हुआ है ये हमारा आधार हो जाएगा। और ये जो सामने रहता है, जिस कोण का निकालना है, जिस बिंदु का मतलब लंब निकालना है, तो उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इसका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन 25 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। अब दूसरा हमारा है cos c इक्वल टू होता है फॉर्मूला b बटा में h। b बटा h मतलब समझ रहे हैं, आधार बटा कोण, इंग्लिश में कहते हैं बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब b, अब इसमें देखेंगे cos c के लिए b कौन है, e है, मतलब बेस। तो एक तो इसके साथ कोण हो गया, और एक जो ये नीचे वाला सटा हुआ है इस बिंदु के साथ, तो ये कोण के साथ ये 7, तो इसका हो जाएगा b, इसमें हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और बाटा में कोण तो 25 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा 8.1 का प्रश्नावली नंबर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। तो आप लोगों को कितना समझ में आया, कहाँ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आसान लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं अब आगे से और ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इजी तरीका से आप लोगों को मैथ समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख ले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।